गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको एमए फाइनल का फर्स्ट पेपर एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इसके विषय में बताना चाहती हूँ कि इसकी व्यवहारिकता है क्या। बच्चों, आपने अभी तक मनोविज्ञान की जिन शाखाओं के बारे में पढ़ा है वह सभी मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देती हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो मनोविज्ञान दो प्रकार का है। एक तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। और ये नया क्षेत्र है दूसरा, अप्लाइड साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी फोकसेस मेनली ऑन रिसर्च। अप्लाइड साइकोलॉजी फोकसेस ऑन अप्लाइड पार्ट। अप्लाइड पार्ट में जो भी रिसर्च की गई है उसे एप्लीकेबल बनाया जाता है, व्यक्तियों और संगठन के अनुरूप अभिकल्पित करना और उन्हें बनाना होता है, डिजाइनिंग की जाती है। यानी कि इसके साथ ये अवधारणा जुड़ी हुई है कि किसी विषय में सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ यदि उसकी व्यवहारिकता न हो तो वो अनुपयोगी रह जाता है। जैसे कि हम कोई चीज सिद्धांत तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम उनको व्यवहारिक जगत में उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे लिए अनुपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको सबसे पहले इसके अर्थ को स्पष्ट करना चाहूंगी। अप्लाइड साइकोलॉजी is the use of psychological methods and findings of scientific psychology to solve practical problems of human and animal behavior and experience। यानी कि ये व्यवहारिक मनोविज्ञान है, वह आधारभूत मनोविज्ञान के सिद्धांतों और उनके निष्कर्षों का ही, जो वैज्ञानिक रूप से प्राप्त होते हैं, उसके द्वारा जानवर या हमारे पशु और मनुष्य दोनों के व्यवहार और अनुभवों की से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी हम सिद्धांतों मौलिक रूप से वही ले लेते हैं जो हमारे आधारभूत फंडामेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत आए हैं, लेकिन उनका उपयोग हम इस क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए करते हैं। अब अप्लाइड साइकोलॉजी इज solution to existing problem. Applied psychology is application and practical use of solving problem। यानी कि ये व्यवहारिक मनोविज्ञान जो हमारी वर्तमान में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान करता है और उनको उनका उपयोग सिखाता है। और जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या प्रैक्टिकल उपयोग होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसमें उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ह्यूगो मुंस्टरबर्ग ने अपना कार्य किया था। बच्चों, आज के समय में व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की रुचि बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और हमारे वातावरण में होने वाले ड्रास्टिक चेंजेस। अब इसके संदर्भ में हम देखें तो हम इसके अप्लाइड साइकोलॉजी के माध्यम से व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं तथा उनकी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, जिसके लिए हमें आधारभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करना होगा, जैसा कि इसमें किया जाता है, जिससे कि व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक जगत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य बढ़ जाते हैं। अब इसके विभिन्न क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अपना योगदान देता है और कार्य करता है। सबसे पहले हम देखें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में एक मनोवैज्ञानिक का योगदान रहता है। ये प्रत्यक्ष रूप से अपने जितने पेशेंट्स होते हैं उनको डायग्नोस करता है और उनको ट्रीटमेंट देता है। उनके मेंटल और बिहेवियर इश्यूज, जैसे कि हमारे चिंता होती है, विषाद होता है या ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके संबंध में कार्य करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है, बच्चों से लेकर के वृद्धों तक के साथ एक बड़ी पॉपुलेशन में अपना योगदान देता है और विभिन्न संदर्भों में अपना कार्य करता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये प्रोफेशनल
अपने फील्ड में साइकोलॉजिकल जो प्रोफेशनल्स होते हैं अपने फील्ड के, उनके साथ मिलकर के साइकोलॉजिकल जो टेक्निक्स हैं और स्ट्रेटजीज हैं उनको दे करके संगठन के अंतर्गत अपना योगदान देता है, जिससे कि उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। साथ ही कर्मचारियों के चयन, उनकी पदोन्नति, उनके प्रशिक्षण के संदर्भ में भी परामर्श देकर अपना सहयोग प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा अप्लाइड साइकोलॉजी का जो सब एक ट्रेंड आ रहा है वो है कि डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल स्मार्ट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, ये प्रदान करना, जो हमारे नए नए तकनीकियां होती हैं और नई नई डिवाइसेस होती हैं उनको प्रदान करना। ह्यूमन फैक्टर्स साइकोलॉजिस्ट एंड आर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स इस रूप में कार्य कर रहे हैं, और जिससे कि हमारा जो कार्य है वो व्यक्तियों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक एंजॉयबल हो जाता है और इजियर हो जाता है। तीसरा होता है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के रूप में। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं और उनके पास कौशल होते हैं, जिससे कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें गवाहों को समझने में, साक्ष्यों को प्राप्त करने में वो अपना योगदान प्रदान करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के रूप में मनोवैज्ञानिक केवल एक उदासीन व्यक्ति के रूप में कार्य नहीं करता है, वो एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में स्पोर्ट्स के फील्ड में कार्य करता है, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को उसके गेम के बारे में परिचित होता है और उसका क्या मैकेनिक्स हैं या स्पोर्ट्स के, और इसके अलावा खिलाड़ियों के संतुलित पोषण के रूप में भी योगदान देता है, जिससे कि वो अपने चरम पर निष्पादन को पहुंचा सकें। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक के रूप में, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में, किस प्रकार से व्यक्ति शैक्षणिक वातावरण के अंतर्गत सीखता है, मुख्य रूप से स्कूल के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें अपना योगदान देता है, जहां एक और बच्चों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है, उनके मानसिक स्तर को समझा जाता है और उसके आधार पर उनके व्यवस्था प्रदान की जाती है। दूसरी ओर है उनके सिलेबस का निर्माण करना, इसमें भी परामर्श दाता के रूप में शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। इसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट। एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट के रूप में वातावरण के अंतर्गत व्यक्तियों के इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है और ये हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होती हैं उस पर ध्यान देता है। जैसे कि नॉइज है या हमारा लाइट है वो व्यवहार को प्रभावित करती है, या हमारे पोल्यूशन है उसका भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बिहेवियर पर देखा जाता है, या भीड़ भाड़ है वो भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। इस तरीके से वातावरण का क्या प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है इसको समझने में भी योगदान देता है और किस प्रकार से इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके या परिवर्तन किया जा सके। लास्ट है हेल्थ एंड मेडिसिन साइकोलॉजिस्ट के रूप में, ये इस चीज को समझने का प्रयास करता है कि जैविक, व्यवहारिक और सामाजिक संदर्भ में जो कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं उनको समझना, उसका भी प्रयास करता है कि हम किस प्रकार से स्वस्थ जीवन को बना सके या हम बीमारियों से मुक्त व्यक्ति को कर सकें, इसमें योगदान साइकोलॉजिस्ट देता है।